वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 22 अप्रैल एंड 22 अप्रैल 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा एंड बहुत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये साबरमती आश्रम में आए। वैसे तो बहुत सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे। हालांकि अभी रिसेंट में बोरिस जॉनसन आए एंड इनका यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा खास है। सो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, आप लोग इस फोटो में भी देख पाएंगे, ये आए हैं साबरमती आश्रम में। इस चरखे का जो है शक्ति को उन्होंने समझा है कि किस तरह से 75 वर्ष पहले इस चरखे की ताकत से ही, या यूँ कहे महात्मा गांधी के ही कारण जो है इन लोगों ने हमारा देश छोड़ा था। तो मतलब आज तक आपको पता होगा 1947 के बाद कोई भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है गुजरात में भी नहीं आया है। साबरमती आश्रम तो दूर, गुजरात में भी नहीं आया। पहली बार बोरिस जॉनसन आए हैं, साबरमती आश्रम में गए हैं एंड 2 दिन की यहाँ पर इनकी ट्रिप रहेगी। मेन फोकस इनका रहेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, जो हमने कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है साइन। तो यूके भी चाहता है कि भारत के साथ जल्द से जल्द वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दे। हालांकि काफ़ी टाइम से बात चल रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है, बट हाँ ये इनकी कोशिश रहेगी। तो ये आपको याद रखना। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। इनके अलावा मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं। प्रविंद जगन्नाथ जो नाम है उनका। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी आज के टाइम पे इंडिया में, वो गुजरात में थे, जामनगर में भी थे। कल WHO का जो प्रोग्राम था वहाँ पर भी थे। तो दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया में हैं। एंड एक बात और इंटरेस्टिंग, मॉरिशस एंड यूके के बीच में भी एक डिस्प्यूट है। तो यहाँ पर ये दोनों देश भी चाहेंगे कि इंडिया मेडिएशन करके जो है इन दोनों देशों के विवाद को हल कर सके। हालांकि ये विवाद काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे एक मीटिंग में नहीं सुलझेगा, बट हाँ इन फ्यूचर ये डिस्प्यूट थोड़ा सा सुधर सकता है। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, मॉरिशस जो है एक आइलैंड कंट्री अफ्रीका में, हिंद महासागर में। अब उसके बाद क्या हुआ, इनका एक आइलैंड जो है, जब इनको यूके वालों ने आज़ाद कर दिया तो एक आइलैंड अपने पास ही रख दिया। ये बोल दिया कि ये है हमारी ओवरसीज टेरिटरी। एंड उसके बाद ये इन्होंने दे दिया यूएसए को। यूएस ने यहाँ पर मिलिट्री बेस बना दिया। तो आज के टाइम पे मॉरिशस चाहता है कि वो वापस से आइलैंड इनको मिल जाए। ये इनके बीच में डिस्प्यूट। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बोरिस जॉनसन याद रखना, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका में एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। अभी रखा नहीं गया है, बट हाँ ये रखा जाएगा, तो आपको याद रखना है। अभी कर्नाटका के शिमोगा में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, एंड वो बेंगलुरु, ये जो एयरपोर्ट होगा बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाद सबसे लॉन्गेस्ट उसका रनवे होगा। सो काफ़ी बड़ा होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। और ये आपको याद रखना, BS येदियुरप्पा एयरपोर्ट शिमोगा में बन रहा है। एक्चुअल में BS येदियुरप्पा जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं एंड काफ़ी लंबे समय, इनका लंबा समय रहा है कि ये शिमोगा से मतलब जो है MP MLA बने हैं। अभी इनका बेटा ही शिमोगा लोकसभा से जो है MP है, ये खुद MLA है विधानसभा में। तो थोड़ा सा ये याद रखना। एंड इसके अलावा बेंगलुरु में कौन सा एयरपोर्ट है, तो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में। आपको याद रखना केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना। बेंगलुरु कैपिटल है इसकी। आज के टाइम पे बसवराज बोम्मई जो है ये CM है। सो बसवराज बोम्मई CM है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर थावरचंद गहलोत जो हैं ये हैं राज्यपाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया है, यानी कि शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये आसाम के जोरहाट में स्थापित किया गया है। अभी के टाइम पे 10 kg इसकी कैपेसिटी है, बट इसको आने वाले टाइम में 30 के आसपास में ले जाया जाएगा। ये भारत का पहला ही है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा याद रखना। जोरहाट असम में है एंड वहाँ पर ये स्थापित किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। सो अगर बात किया प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये जोरहाट असम में इस्टेब्लिश किया है। असम के आज के टाइम पे CM कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा जो है ये असम के आज के टाइम पे CM है। जगदीश मुखी साहब जो है असम के राज्यपाल है। मानस, काजीरंगा, दिहंग पटकाई, ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको याद रखना, टाइगर रिजर्व ये असम में है। एंड इसके अलावा अगर बात की माजुली आइलैंड कहाँ पे है, असम में है। डिब्रूगढ़ असम में यहीं पर है, जो कि तेल के लिए फेमस है। एंड इसके अलावा ये भी ब्रह्मपुत्र के किनारे ही है। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है कब मनाया जाता है? सो सिविल सर्विसेज डे आपको याद रखना 21 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। सो 21 अप्रैल इम्पोर्टेंट है। 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है आपको याद होना चाहिए। 21 अप्रैल के ही दिन 1947 में ही आज़ाद होने से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री, क्योंकि उस समय कैबिनेट जो है अंतरिम कैबिनेट बन चुका था। सो देश के पहले गृह मंत्री थे अगर बात की सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने जो है सिविल सेवकों को दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में उनको संबोधित किया, और इसी कारण से पहली बार संबोधित किया। तो 21 अप्रैल को फिर से नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस मीटिंग में ही सरदार वल्लभ भाई ने एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था जो आज तक एग्जाम में पूछते हैं, और वो उन्होंने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को कहा था कि यही है देश के स्टील फ्रेम। यानी कि क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है कि किसने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। या अगर पूछ ले कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सिविल सेवकों को कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है। ये आपको याद रखना 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कमला हैरिस जो कि यूएसए की उपराष्ट्रपति है, आज के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट है। तो अभी यूके की वाइस प्रेसिडेंट की डिफेंस एडवाइज़र, रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? भारतीय मूल की शांति सेठी को। बिल्कुल, हालांकि शांति सेठी यूएस की नेवी में लंबे टाइम से 1993 से ही है, और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशन में भी यूएस नेवी का जो है अगर बात की जाए इन्होंने कमांड किया है। तो अभी इनको जो है कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना। ब्राउन जैक्सन कौन है? ये पहली अश्वेत महिला है जो कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी। सो ब्राउन जैक्सन इज इम्पोर्टेंट। लॉयड ऑस्टिन कौन है? लॉयड ऑस्टिन है यूएस के डिफेंस मिनिस्टर। सो यूएस के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? लॉयड ऑस्टिन है, नाम याद रखना, क्योंकि अभी रिसेंट में हमारे राजनाथ सिंह जी एंड एस जयशंकर साहब के साथ में 2+2 वार्ता हुई थी। तो लॉयड ऑस्टिन ने तो की थी राजनाथ सिंह से वार्तालाप, और एंथनी ब्लिंकन ये है स्टेट सेक्रेटरी यानी कि विदेश मंत्री वहाँ के, इन्होंने एस जयशंकर साहब से बात की थी। तो एंथनी ब्लिंकन नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सतपुड़ा संतरा यानी कि सतपुड़ा ऑरेंज जो है किस जिले से संबंधित है? अभी रिसेंट में आपको पता होगा छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश का, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है, एंड यहाँ पर ज़्यादातर जो ऑरेंज होते हैं उनको जाना जाता है नागपुर ऑरेंज के रूप में, क्योंकि वो वहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाता है, और यहाँ का जो संतरा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ का होता है। तो अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको अलग टैग दे दिया, अलग नाम दे दिया, सतपुड़ा संतरा। ठीक है, क्योंकि सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसे हुए हैं ये। सो सतपुड़ा संतरा कहाँ से संबंधित है? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये आपको याद रखना। एक और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अलग है और छतरपुर अलग है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। छतरपुर में आपको मिलेगा खजुराहो मिलेगा, है ना, आई थिंक, हाँ यही है। खजुराहो टेम्पल जो है ना ये एमपी में है, एंड कई बार डिस्ट्रिक्ट ही ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है याद रखने हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ वगैरह, ये सब मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ पर आप लोग भारत में देखेंगे तो यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। आज मैंने मैप शामिल किया है, अगर अच्छा रहेगा तो आगे भी करेंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। अरावली की रेंजेज जो कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट अगर बात की जाए तो ये माउंटेन्स हैं जो कि यहाँ पर मिलेंगे आपको राजस्थान में। दिल्ली से स्टार्ट होते हैं, हरियाणा में थोड़ा सा, और राजस्थान को बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं गुजरात के पालनपुर तक, यानी कि राजस्थान को पूरा ये दो डिवाइड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये अरावली, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट भी कौन सी है? माउंट आबू है, ये आपको याद रखना, फेमस हिल स्टेशन है। फिर यहाँ पर ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होते हैं कि विंध्य ऊपर है या फिर सतपुड़ा। तो मैं आपको बता दूँ, विंध्य ऊपर के साइड मिलेगा, ये है विंध्य की पहाड़ियाँ। फिर नीचे मिलेगा आपको सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। एंड बीच में अगर आप लोग देखोगे तो ये बहती है नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर जो कि रिफ्ट वैली में बहती है। किन दो पहाड़ियों के बीच में? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। सतपुड़ा के नीचे बहती है तापी रिवर जो कि वहीं पे जाती है सूरत गुजरात में। तो इस तरह से ये पहाड़ियाँ हैं, एंड आपको थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग क्लियर रखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है,
ये आपको याद रखना। वेस्टर्न घाट कौन से हैं? ये वेस्टर्न घाट मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में काफ़ी सारे अलग अलग नाम वगैरह दिए गए हैं। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर ईस्टर्न घाट आप लोग ये देख पाएंगे, वेस्टर्न घाट ये देख पाएंगे। बाकी और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बट मैंने आपको ये बताना था, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हो रही है? सो सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर आयोजित हो रही है? ये हो रही है आज के टाइम पे मंगोलिया में। भारत के 30 अगर बात की जाए यहाँ पर पहलवानों ने हिस्सेदारी ली है, रेसलर्स ने, जिसमें बजरंग पूनिया एंड रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट भी हिस्सा ले रहे हैं। सो इसलिए भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने मेडल आते हैं। 20 तो हैं मेल एंड 10 फीमेल रेसलर्स हिस्सा ले रहे हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सीनियर एशियन कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर है? तो ये मंगोलिया में आयोजित हो रही है। मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि रशिया, मेजरली रशिया एंड चाइना के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता है। मंगोलिया की कैपिटल मिलेगी आपको उलान बटोर। यहाँ पर मतलब शहर बहुत कम है, एक शहर के नाम पे एक ही है ये उलान बटोर, बहुत बड़ा शहर। बाकी पूरा मतलब एकदम से सुनसान है, जनसंख्या बहुत कम है। आपको पता होना चाहिए गोबी डेजर्ट जो चाइना में है वो काफ़ी हद तक मंगोलिया में भी फैला हुआ है। मंगोलिया और भारत एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट। सो ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेली देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलता है। आपको एग्जाम में जीके में आपको ऐसे रटना नहीं है तोते की तरह, आपको डेली जब देखते जाएंगे तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। बीच में मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं बना पा रहा था, बट अब जब बना रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? देखो, रिच लिस्ट सुनते ही आप लोग या तो अंबानी पे लगा लोगे, या फिर जेफ बेजोस पे लगा लोगे, या फिर एलोन मस्क पे लगा लोगे, या फिर इंडिया में अगर बात की जाए तो गौतम अडानी पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्लोबल हेल्थ केयर में, यानी कि हेल्थ के सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें रिच लिस्ट पे कौन है? तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में साइरस पूनावाला जो है ये टॉप पे हैं। आपको याद रखना, आज के टाइम पे साइरस पूनावाला 25 बिलियन डॉलर यहाँ पर इनकी टोटल नेटवर्थ है, और साइरस पूनावाला हुरन की ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में टॉप पे है, ये आपको याद रखना। रिसेंट में 2 रिपोर्ट आई थी, एक तो आई थी फोर्ब्स की एंड एक आई थी ब्लूमबर्ग की। दोनों रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क है, लेकिन फोर्ब्स के अकॉर्डिंग भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी थे जो कि थे 10वें नंबर पर, एंड ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी जो है ये भारत के टॉप सबसे अमीर थे 9th नंबर पर, एंड अंबानी 11वें नंबर पर थे। तो ये इन रिपोर्ट्स में थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट याद रखना। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग तो अंबानी है और ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग अडानी है, लेकिन ये अलग है। हेल्थ केयर लिस्ट है साइरस पूनावाला करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन की यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? आपको चाइनीज़ नहीं, 6 लैंग्वेज टोटल। अगर आपको 6 लैंग्वेज याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 6 लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज का डे भी याद है तो ज़रूर से लिखिए। अभी 2 लैंग्वेज हैं जिनका डे कल ही है 23 अप्रैल को। एक था 20 मार्च को, और एक आएगा 6 जून को, एक आएगा 18 दिसंबर को, और एक का तो चाइनीज़ दिवस आपको पता ही होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबका मैंने आपको हिंट दे दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अच्छे से, एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।